हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज वर्किंग कैपिटल का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा देखो, पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक चालू किया था जिसका नाम था वर्किंग कैपिटल। सबसे इजी टॉपिक और स्कोरिंग है ये टॉपिक। क्या है वर्किंग कैपिटल? तो आपको बताया था मैंने, वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या करना है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। फॉर्मेट अगर आपको ध्यान में होगा तो मैंने फॉर्मेट ये बना के आपको दिया था, अगर आपको याद है तो। ए करंट असेट, इसमें तीन टाइप के करंट असेट आएंगे, स्टॉक, डेटर्स, कैश। पहले से लिख के रखना है, करंट असेट में स्टॉक, डेटर्स, कैश। और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या लिखने वाले हो? तो करंट लायबिलिटीज के अंदर आप लिखने वाले हो, पहला है आपका क्रेडिटर्स, फिर आउटस्टैंडिंग लेबर और फिर आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। ये बेसिक है, अगर एक्स्ट्रा कुछ आया तो हम ऐड करेंगे, तो इतना तो अपने को लिखना ही है, ठीक है। अब करंट असेट का टोटल, करंट लायबिलिटीज का टोटल, असेट में से लायबिलिटीज का टोटल माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। क्लियर ये फॉर्मेट? पक्का। अब ये सब भरने के लिए इधर एक स्टेटमेंट जो आपने बना के रखा है वो आपको फिल करके रखना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा, ऐड करेंगे हमारा प्रॉफिट तो सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन आपको दिया, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय डेटा एंड सन, डेटा एंड सन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2010-11 एस्टिमेटेड ईयरली प्रोडक्शन दिया है। पूरे साल में हम कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हैं वो दिया है, कितना? 30,000। 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करने वाले। रॉ मटेरियल का पर यूनिट देखो, कॉस्ट पर यूनिट दिया है 5 रुपए वेजेस, रॉ मटेरियल का, वेजेस का, ओवरहेड्स का, सेलिंग प्राइस दिया है। अब इससे मैं क्या कर सकता हूं, इससे मैं मेरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बना सकता हूं। मुझे एक बात पता चल गया कि पूरे साल में कितना यूनिट लगने वाला है, तो पूरे साल में 30,000 यूनिट लगने वाला है, बराबर है। यहां पे आ जाता हूं, मैं लिखता हूं 30,000 यूनिट। रॉ मटेरियल 30,000 यूनिट, वेजेस में भी 30,000 यूनिट, ओवरहेड्स में भी 30,000 यूनिट, टोटल कॉस्ट 30,000 यूनिट का ही आएगा, प्रॉफिट भी 30,000 यूनिट के लिए आएगा और सेल्स भी 30,000 यूनिट ही होगा। जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उतना यूनिट ही बेचने वाले आप, तो 30,000। रॉ मटेरियल का पर यूनिट कितना दिया है? 5 रुपए, तो रॉ मटेरियल का पर यूनिट लिख दिया 5। उसके बाद वेजेस का कितना बोला है? वेजेस का 3, ओवरहेड्स का 2, वेजेस का 3, ओवरहेड्स का 2, सबको ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 10 रुपया। अब इसके अंदर हम हमारा प्रॉफिट ऐड करेंगे, बट प्रॉफिट नहीं बोला है, सेलिंग प्राइस दिया है 12 रुपया है। अगर सेलिंग प्राइस 12 रुपया तो प्रॉफिट कितना रहेगा? कैसे? प्रॉफिट, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स, कॉस्ट 10 रुपया है, सेल्स 12 है, तो प्रॉफिट कितना है? 2। अरे समझा? अब ये मिल गया तो इसका डेटा पहले फिल इन द ब्लैंक, बाद में क्वेश्चन देखता हूं। 30,000 इंटू 5 कर लो, 1,50,000 बराबर। 30,000 इंटू 3 90,000, 30,000 इंटू 2 60,000, ऐड कर देंगे 3 लाख। ऐड करना है या तो मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात, मल्टीप्लाई बाय 2 60,000, 3,60,000। अरे समझ में आया यहां तक? ये मिल गया तो ये भी मिल जाएगा। कैसे? तो रॉ मटेरियल बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट लिखने का? 100%। मटेरियल लेबर कितना लिखने का? 50%। ओवरहेड्स कितना लिखने का? 50%। ये बाय डिफॉल्ट परसेंटेज है। रॉ मटेरियल 100% मतलब 1.5 लाख, लेबर 90 का आधा 45, 60 का आधा 30, सबको प्लस कर लो, टोटल हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 2,25,000। देखो बराबर है ना? कैलकुलेटर आप लोग के पास है, आप करके देखो। मैंने इतना काम कर दिया, क्वेश्चन में यूनिट रेट पे ये मिल गया, ये सब हो गया।
आपने मैक्सिमम काम खत्म कर लिया, अभी सम भी इतना सा है, जरा फटाफट खत्म कर ले। देखते क्या बोला, फर्दर इंफॉर्मेशन में दिया है कंपनी एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट टू द कस्टमर। कस्टमर यानी कि डेटर्स को कितने महीने का उधार देने की बात चल रही है? 2 मंथ्स की। देखो डेटर्स आपका करंट असेट होता है, आपने लिख के रखा है, हाँ जी लिख के रखा है। तो बोला जो भी तुम्हारा डेटर होगा उसको आप 2 महीने का उधार दोगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स बोला है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो भी वर्किंग कैपिटल है वो साल भर का होता है, 1 ईयर का होता है। 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स हो सकता है, 1 ईयर इक्वल्स टू 52 वीक्स हो सकता है, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 या 366 डेज हो सकता है। मंथ है तो मंथ, ईयर है तो ईयर। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए फिर ठीक है। अब यहां पे उसने बोला था कि कस्टमर को कितने महीने का उधार? 2 मंथ्स का। द कंपनी मेंटेन 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना महीना रखती है? 1 महीना। रॉ मटेरियल देखो पहले से लिख के रखा है आपने, खाली 1 महीना इसको मल्टीप्लाई करना है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। बात समझा? क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद चेक करते, कंपनी मेंटेन 2 मंथ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स 2 महीने के लिए रहता है। देखो फिनिश गुड्स भी आपके पास है, बॉक्स बना दो। कितना महीना बोला है? 2 मंथ्स, तो 2 डिवाइड बाय 12। समझा? सोनी उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है द प्रोसेसिंग पीरियड इज हाफ मंथ। प्रोसेसिंग मतलब जिसपे काम चल रहा है, तो काम किस पे चलता है? WIP पे, है नहीं? तो WIP प्रोसेसिंग टाइम मतलब WIP कितना बोला है? आधा महीना बोला है, बराबर है। आधा महीना मतलब 0.5 डिवाइड बाय 12। हाफ मंथ, 6 मंथ्स नहीं, हाफ मंथ, महीने का आधा। महीने का मतलब 0.5। 1 महीना मतलब 1, हाफ मंथ मतलब 1 का आधा कितना आएगा? 0.5। हाफ मंथ बोला है ना बेटा, 1 महीने का आधा मतलब 0.5। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला है? कंपनी इज अलाउड 1 मंथ क्रेडिट बाय सप्लायर। सप्लायर का मतलब क्या होता है? सप्लायर्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने महीने का उधार देने की बात कर रही है? तो क्रेडिटर्स को 1 मंथ का उधार देने की बात चल रहा है। क्रेडिटर्स आपके क्या है? लायबिलिटीज है। देखो आपने लिख के रखा है क्रेडिटर्स, है नहीं? तो क्रेडिटर्स को कितने महीने का उधार देने की बात कर रहा है? 1 मंथ। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं जो भी उसका आंसर आएगा, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर? उसके बाद क्या है जरा चेक करते हैं। उसके बाद चेक करना पड़ेगा। उसके बाद दिया है वेजेस ओवरहेड्स आर पेड 1 मंथ इन अरियर। वेजेस का खर्चा, ओवरहेड्स का खर्चा 1 महीना अरियर है। 1 महीना अरियर मतलब बाकी है, बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है। देखो पहले से लिखे रखा है आपने, खाली फिल इन द ब्लैंक कर देता हूं। वेजेस मतलब लेबर, ओवरहेड्स ओवरहेड्स, ये कितना महीना बोला है? 1 महीना। 1 डिवाइड बाय 12, 1 डिवाइड बाय 12। अंडरस्टूड? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 8125। कैश क्या है आपका? असेट है। असेट में कितना? 8125। ये डायरेक्टली लिख दोगे क्योंकि कैश डायरेक्टली दिया है। नेक्स्ट उसके बाद क्या स्वानी? देयर इज अ रेगुलर परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल। रेगुलरली हम खरीदते हैं, रेगुलरली हम काम करते हैं, रेगुलरली उसको बेचते। तो ये एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आपका कंपनी रेगुलर परचेज करता है, रेगुलर प्रोड्यूस करता है, रेगुलर सेल्स करता है। समझा? कोई इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस वेजेस ओवरहेड्स अक्रू इवनली। मतलब जब हमारा WIP का काम चल रहा था उस टाइम पे हमने मटेरियल पूरा रखा, खाली वेजेस और ओवरहेड्स को इवनली मतलब थोड़ा थोड़ा यूज किया। थोड़ा थोड़ा मतलब जो आप वर्किंग बनाते हो पूरा मटेरियल 50-50, यही है। वो बोल नहीं रहा है, इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहा है कि मटेरियल पूरा लग रहा है बट लेबर और ओवरहेड्स इवनली लग रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा मतलब 50-50%। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन था, एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स प्राइस। नहीं बोला रहता तो भी हम डेटर्स को सेल्स प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? पक्का? चलिए फिर और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, मतलब टेबल तो रेडी हो गया है। अब क्या करना है आपको? अब सिर्फ और सिर्फ आपको इसका प्रेजेंटेशन देने का है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का प्राइस मालूम है? हाँ जी, रॉ मटेरियल कितना है? 1.5 लाख। रॉ मटेरियल इधर लिख लेना है 1,50,000, बराबर है। WIP किधर है? WIP यार, स्टेटमेंट ऑफ WIP कितना है? 2,25,000 लिख के रखा है, 2,25,000। अरे समझ में आया? फिनिश गुड्स कहाँ है? कहाँ है फिनिश गुड्स? बताओ फिनिश गुड्स कहाँ है? फिनिश गुड्स कहाँ है? फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट। ये आपका फिनिश गुड्स है, कितना? 3 लाख रुपए। तो फिनिश गुड्स हमेशा टोटल कॉस्ट पे वैल्यू होता है 3 लाख। डेटर्स, हाँ एडजस्टमेंट में भी बोला है, डेटर्स आर वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस होता है, जो बेचोगे सामान, वो आपके कस्टमर है। डेटर्स आर वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस। तो जो सेल्स प्राइस है वो आपका डेटर्स है। क्रेडिटर्स, सॉरी कैश हो गया, अब क्रेडिटर्स की बात करेंगे। देखो क्रेडिटर्स कितना आएगा? क्रेडिटर्स बताओ। क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट रॉ मटेरियल प्राइस, और रॉ मटेरियल का प्राइस कितना था? रॉ मटेरियल का प्राइस था 1.5 लाख रुपए। अरे हाँ, तो डेटर्स यानी कि क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट रॉ मटेरियल प्राइस, और रॉ मटेरियल के प्राइस पे लिख देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 1,50,000। वेजेस, वेजेस के रेट पे जाएगा। व्हाट इज द वेजेस का रेट? वेजेस का रेट कितना है? 90। और ओवरहेड्स का रेट कितना है? 60। तो भाई 90 और 60, चलिए आ जाते हैं 90,000। लेबर के लिए 90,000, इसके लिए 60। और कुछ है क्या? नहीं। कैलकुलेट करेंगे फटाफट से सब अमाउंट। एक, हाँ कर लेते हैं। और जरा एक सबर अली, सबर अली, सबर। 1.5 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है? 12,500। 9,375। 50,000। 60। इसका 50 बराबर है। इसका टोटल लेना पड़ेगा तो टोटल स्टॉक मिल जाएगा। डेटर्स अलग, कितना? 60,000। डेटर्स 60,000। अब ये अमाउंट कैसे आ रहा है? 3,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करके, ये सबको मल्टीप्लाई। तो भाई इसका टोटल ले लो, 12,500, 9,375, 50,000 प्लस करके बताओ कितना आ रहा है? 71,875। अभी इधर आते, 1.5 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 12,000, 90, 7,500, 5,000। अब क्या? इसका भी टोटल, इसका भी टोटल बराबर है। एक जन इनका, एक जन इनका टोटल ले लो फटाफट। कितना? इसका 25,000 और इसका टोटल कर लो। 40,000 कैसे आएगा? 71 और 60 तो इधर ही है ना। 1,40,000। 1,40,000 में 25 को माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। 1,40,000 में 25 माइनस कर दो, 1,15,000। डन विद द सम। टॉपिक समझा है? पक्का? 100%। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।